सामर लोक को यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। अरे जिसको तुम अपना मानते हो वो अपना नहीं है, सब नाटक है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए सुंदर मकान बनवाता है, धर्म को बचाने के लिए पत्नी और बच्चों से प्रेम करता है, दुकान पर 8 घंटे बैठ करके मेहनत करता है, धन अर्जित करता है, धन कमाता है। जो भी हम धन कमाते हैं पत्नी बच्चे परिवार में समर्पित कर देते हैं, लेकिन पत्नी बच्चे ये मेरा है, इस चीज को सोच करके रहते हो, इनके बगैर मैं रह नहीं सकता। तो पिताजी सब मोह माया है, इस सब को छोड़ दो और चिंतन करना शुरू कर दो। मन में ऐसा विचार करो, मन के मारे बन गए बन तज बस्ती महान। मन की खटपट नहीं मिटेगी, आप कितना भी कुछ कर लो, आप शरीर से जहां बैठे हो, पर लेकिन दिमाग और मन अलग ही भ्रमण कर रहा होगा। तो फलाने आदमी तो मैंने फलानी बात कही और फलाने आदमी ने वो फलाना काम पूरा नहीं करो। बैठो यहाँ कथा में, दिमाग और मन कहाँ चल रहा है? मां नीचे चंदेरी में। तो मन की खटपट नहीं मिटी तो चिंतन करना भी बेकार है। चिंतन करे तो ऐसे करे कि सब चीज को त्याग दे, एकाग्रचित होकर के चिंतन करे, मनन करे, ध्यान करे। तो गौकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। आज आत्मदेव जी का मन ज्योतिमय हो गया और रात्रि में सब कुछ छोड़कर वन को चले गए। आत्मदेव के जाने के बाद धुंधकारी ने सोचा, अच्छा हुआ रोज कहते थे ऐसा करो वैसा करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये मत करो वो मत करो। अब वो चला गया है, अब मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। अब माँ को मारने लगा, बताओ सोना कहाँ रखा है, चांदी कहाँ है? माँ ने कहा बेटा सब तो तू ले गया, अब मेरे पास में क्या है? तो वो माँ को मारने लगा। मन में ही बड़ा क्लेश हुआ। आज बेचारी वो मैया अभागी इस बात को सोचती है कि मैंने इस पुत्र के लिए क्या नहीं किया। मैंने इसके लिए क्या नहीं किया। आज उसने उसके गर्भ में जो लात मारी तो बेचारी जाकर के एक बार को ऐसा लगा कि बेहोश हो गई और वहां से खड़ी होकर के शर्म के मारे रात्रि में कुएं में कूद करके उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। आजकल के ऐसे नालायक बेटा बेटी हो गए हैं जो कि अपने माँ बाप को घर का कूड़ा समझते हैं। धिक्कार है ऐसी औलादों के लिए जो कि अपने माँ बाप के नहीं हो सकते, जो अपने बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं कर सकते। बाहर तीर्थों में जाकर के धर्मशाला तो बनवा रहा है, घर में मैया बाप बेचारे भूखे प्यासे उठ रहे, मैंने कहा कोई चिंता ना है। बाहर जा रहा है, भंडारे कर रहा है, सब काम कर रहा है, पर माँ बाप के लिए मन में कोई विचार नहीं है। और माँ बाप की सेवा कर न सका, माँ बाप की सेवा
कर न सका, मंदिर जाने से क्या होगा, माँ बाप की सेवा कर न सका, मंदिर जाने से क्या होगा, माँ बाप की सेवा कर न सका, मंदिर जाने से क्या होगा, माँ बाप की सेवा कर न सका, मंदिर जाने से क्या होगा, माँ बाप की सेवा कर न सका, मंदिर जाने से क्या होगा, मंदिर जाने से क्या होगा, मंदिर जाने से क्या होगा, यदि मन का मेल नहीं धोया, यदि मन का मेल नहीं धोया, गंगा नहाने से क्या होगा रे, यदि मन का मेल नहीं धोया, मंदिर जाने से क्या होगा, आरोप लगाता औरों पे, खुद उल्टे सीधे काम करे, आरोप लगाता औरों पे, खुद उल्टे सीधे काम करे, आरोप लगाता औरों पे, खुद उल्टे सीधे काम करे, खुद उल्टे सीधे काम करे, दिन भर तूने पाप कमाया है, दिन भर तूने पाप कमाया है, अब भला करे तो क्या होगा, माँ बाप की सेवा कर न सका, मंदिर जाने से क्या होगा, क्या श्री हरि भर दिया खजाना दौलत से, तूने चूसा खून गरीबों का, भर दिया खजाना दौलत से, तूने सूचा खून गरीबों का, तूने चूसा खून गरीबों का, तू भला किसी का कर न सका, तू भला किसी का कर न सका, और अब बुरा करे तो क्या होगा रे, माँ बाप की सेवा कर न सका, मंदिर जाने से क्या होगा, सतगुरु से ज्ञान लिया ही नहीं, चेला भी किसी का तू बन न सका, सतगुरु से
किसी का बन न सका, चेला भी किसी का तू बन न सका। तो खुद ही ईश्वर बन बैठा, तू खुद ही ईश्वर बन बैठा। अब भजन करे तो क्या होगा, तू खुद ही ईश्वर बन बैठा। अब भजन करे तो क्या होगा। माँ बाप की सेवा कर न सका, मंदिर जाने से क्या होगा रे माँ बाप की सेवा कर न सका, मंदिर जाने से क्या होगा। ओ यदि मन का मैल नहीं धोया, यदि मन का मैल नहीं धोया, गंगा नहाने से क्या होगा रे। यदि मन का मैल नहीं धोया, गंगा नहाने से क्या होगा। ओ मंदिर जाने से क्या होगा, ओ मंदिर जाने से क्या होगा। अरे गंगा नहाने से क्या होगा, ओ मंदिर नहाने से क्या होगा। ओ मंदिर जाने से क्या होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आज धंधकारी जो है चोरी करके लेकर के आता है और 5 वेश्याओं के पास में पहुंच जाता है। जब वो वेश्याओं के पास में पहुंचता है तो वेश्याएं सोचती हैं कि ये चोरी चकारी करके लेकर के आता है, किसी दिन अगर राजा को पता चला तो वो हमको दंड देंगे। वेश्याओं ने अपने मन में विचार किया, धन तो हमारे पास बहुत है, अगर राजा को पता चल गया तो वो हमें मार देगा। इधर में वेश्याओं ने धुंधकारी को बहती हुई नदी में मार करके फेंक दिया। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयम। सारी दुनिया जिस समय पर शयन करती है, जिस समय पर सोती है, उस समय संयमी पुरुष बैठ करके भजन करता है, परमात्मा का चिंतन करते हैं। अब जिस घर में गोकर्ण महाराज हैं और जिस घर में उनका आवागमन हो जाए तो वहां सब कुछ ठीक होता है। महाराज कई कई प्रकार के शब्द घर में होवे, कबू भेड़, कबू शेर, कबू हाथी, कबू गैंडा, कबू भेड़ा, कभी अग्नि के जलने की आवाज। गोकर्ण जी ने कहा, मैं ये सब क्या देख रहा हूं, आप मुझे कौन हो, मुझे डराते हो। इधर में गोकर्ण महाराज ने अंजलि में जल लेकर के जब उसके ऊपर छींटा लगाया तो उसने इतने बुरे कर्म किए थे, इतने कुकर्म किए थे कि उसका कंठ अवरुद्ध हो गया है, उसके कंठ में से आवाज नहीं आ पा रही है। जब गोकर्ण महाराज ने उस पर अपनी अंजलि में लेकर के जल के जो छींटे लगाए तो हाथ जोड़ करके बोला, अहम भ्राता तुल्यो अस्मि धुंधकारी रीतनामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्राह्मणात् पुनश्यति मया।
मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम प्रेत योनि में बनकर पड़े हो। राम राम राम, भूत प्रेत बनकर पड़े हो, तुम्हें बिल्कुल तनिक लज्जा नहीं आती। तुम्हारे मरने का जब समाचार मुझे मिला था तो मैंने गया जी में जाकर के पिंड दान किए, पूजा पाठ इत्यादि किए, वेद पाठ किए। तो धुंधकारी हाथ जोड़कर बोलने लगा कि गया जी में जो पिंड दान किए आपने, उससे मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। तो गोकर्ण महाराज ने कहा कि मैं सुबह भवन वास कर सूर्यदेव से कुछ उपाय पूछूंगा। सुबह हुई, गोकर्ण महाराज ने अंजलि में जल लेकर के और सूर्यदेव को नमन किया। हे भवन वासकर, हे सूर्यदेव, अगर कोई व्यक्ति प्रेत योनि में चला जाता है तो उसकी मुक्ति कैसे होती है? सूर्यदेव ने बड़े विनम्र भाव से कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्तवाचन करो। हे गोकर्ण जी, एक ही उपाय है। बोले भगवान क्या है? तो श्रीमद् भागवत जी का आप इसको पाठ सुनाएं। इतना सुनने के बाद में गोकर्ण महाराज ने बड़ा ही सुंदर मंच बनाया, उस पर खुद आसीन हुए। आसीन होकर के अब प्रेत 3 आसन लगवाए गए। आसन लगवाने के बाद में जो प्रेत है, प्रेत एक जगह नहीं टिक सकता। अब आसन पे तो बैठ नहीं सकता, क्योंकि प्रेत क्या है? हवा। तो जिस जगह पर गोकर्ण महाराज ने मंच बनाया है, वहां एक वन था, बांस का वन। तो धुंधकारी एक 7 गांठ के बांस के छिद्र में प्रवेश हो गया। प्रथम दिन की कथा हुई तो प्रथम ग्रंथि फटी। इसी प्रकार से 7 दिन की जब कथा हुई तो 7 ग्रंथि फट गई तड़तड़ा करके। और उसके लिए विमान आया बैकुंठ से, और उसमें भगवान के पार्षद बैठ करके आए। तो धुंधकारी उस विमान में बैठा है। बैठ करके जब वो चलने लगा तो धर्म का उपदेश देता हुआ वो जा रहा है। इधर में जो लोग वहां इकट्ठे थे, जिन जिन लोगों ने कथा सुनी, तो वह सब गोकर्ण महाराज से पूछने लगे, महाराज हमें एक बात बताइए। कथा हमने भी सुनी, आपने सुनाई, बहुत अच्छे भाव से सुनाई और बहुत मन से सुनाई, और हमने बड़े मन से ग्रहण भी की। तो धुंधकारी के लिए ही क्यों वाहन आया? जो विमान आया पुष्पक, वो क्यों आया? अत्रेव बाहव सन्ति श्रोतरो मम निर्मलः। कथा सुनने के 3 प्रयोजन हैं। पहला श्रोता, सरौता और सोता। इन तीनों की बड़ी महान विशेषताएं हैं। श्रोता तो वो होते हैं जो एक आसीन होकर के और बैठते हैं, एकाग्रचित्त होकर के कथा को श्रवण करते हैं। और सरौता समझ लो, सुपारी ले सुपारी, अब कितनी महीने कर ले बातें। सरौता को काम है काटते रहना। आएंगे, बैठेंगे, आरती तक तो सब कुछ ठीक है, व्यास जी खूब बढ़िया है,
मंचू खूब बढ़िया बना हुआ है, कथाऊ सब बढ़िया चल रही है। ये चुटकुला ना कहता, यही कमी है ना। मतलब जो कथा चल रही है वह कथा श्रवण ना कर रही, कथा सुनवे ना आई। जो पंडाल छोटो कैसे हैं, या पुआ बनेंगे कि पूड़ी बनेंगी, मतलब कथा में विघटन जो पैदा करती हैं उन्हें बोलते हैं सरौता। अब चाहे सोता कैसे होता, सोता अब दिन भर सवेरे तो संजाता घर में काम करवा बड़े बड़े थे। अब इन्हें कोई ठिया ठिकाना ना मिले, बिन्ने कथा है रही है चल रहे हैं, 4 घंटा प्रांत तो बचेंगे। भागवत जी के पंडाल में आएंगे, आके देखेंगे, ऐसी जगह देखेंगे बिल्कुल सहारों कमट के जाएगा। तुम आके नहीं पाइप के सहारे बैठ जाएंगे। आरती शुरू भाई जब और समापन भाई जब, बिंद बीच में पूछ लिया कहा वो सब पता ही नहीं। तो कथा खूब बढ़िया चलिए थे आई, पूरी सुनिए मैंने, पर अब ऊपर है कहने करेगी तो क्या करूं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तो अलग अलग मत हैं। तो इस प्रकार से सनत कुमारों ने नारद जी को ये कथा श्रवण कराई और नारद जी से बोला, पुनर्पी जन्म पुनर्पी मरणम पुनर्पी जननी जठरे शयनम। नारद जी बोले, कथा श्रवण का नियम क्या है? सनत कुमारों ने कहा, महाराज जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सोता, सरौता और सोता, ये 3 प्रकार के होते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है, वह पार ब्रह्म है, हिरण्य गर्भ है, वही ब्रह्म है। उस सत्य की हम वंदना करते हैं। सज्जनों, सत्य की बात क्या है? भागवत में पहले, मध्य में और अंत में भी सत्य है, मध्य शुरुआत में भी सत्य है और मध्य में भी सत्य है। प्रतिदिन सत्य ही है। धर्म प्रोजेत केतवो अत्र परमो निर्मसारणं सनातनं वेद्यं वास्तवत्रं वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते कीवापैरेश्वर साध्यो हद्यवरोध्यते अत्र कृतविः शाश्वतः। भागवत में परम धर्म का निराकरण है। परम धर्म क्या है? धर्म ही कृष्ण है और कृष्ण ही धर्म है। जीवन में भागवत का पाठ का संकल्प ले, महाभारत नहीं। कभी अगर कोई संकल्प ले तो ये ले कि मैं श्रीमद् भागवत जी का संकल्प लेता हूं, महाभारत का नहीं। यदि हम 7 दिन तक नियम से भागवत सुन रहे हैं तो हम बड़े महाभाव हैं। यदि 7 दिन तक नहीं सुन सके कथा वही है। कथा आपने सुनी ही है, कथा सुनते रहेंगे। मुझसे भी बड़े बड़े वक्ता आएंगे, वो आपको सुनाएंगे और सुनी होंगी।
कथा वही है, केवल जरूरत है तो उसे उतारने की अपने जीवन में। ये नहीं कि आपने कथा यहाँ सुनी और यहीं की यहीं छोड़ जाए, तो उसे कथा सुनना नहीं कहते। निगम कल्पतरो वर्णितम फलम सुखमुखाद मृतप्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमाल्यम महुरो रसिक भविक भावक। सज्जनों, जो भागवत जी है वो वेद है, वेद रूपी निगम कल्प वृक्ष है। इसमें तो वो अमृत है, एकदम अमृत का पात्र है, उसमें कोई गुठली नहीं है, कोई छिलका नहीं है। पिबत भागवत रसमाल्यम, इस भागवत रूपी रस को पियोगे तो आपका जीवन कृतज्ञ हो जाएगा। अपने कर मन को बंदे क्यों तू भूले रहो है। अपने कर मन को बंदे क्यों तू भूल गयो है। अपने कर मन को बंदे क्यों तू अपने कर मन को बंदे क्यों तू भूल गयो है। साधु संत की कर रे बुराई, साधु संत की कर रे बुराई। साधु संत की कर रे बुराई। साधु संत की करे बुराई। अपमन में कछु जानत नाई, अपमन में कछु जानत नाही। साधु संतों की बुराई करता है, जय हो। साधु संतों की बुराई करता है, धर्म की बुराई करता है, धर्म की बुराइयां करता है और अपने मन में समझता है कि जो भी हूँ, उसको यह अभिमान है कि जो भी हूँ मैं ही हूँ। साधु संत की कर रे बुराई, साधु संत की करे बुराई। अपमन में कछु जानत नाई, अपमन में कछु जानत नाही। बने रहो ब्रह्म ज्ञानी, हरे नारद सो डोले। ओ अपने कर मन को बंदे क्यों तू भूल गयो हरि हो। अपने कर मन को बंदे क्यों भूले रहो। अपने कर मन को बंदे क्यों तू भूल गयो है। हरि भजन में मन नहीं लागे, ओ हरि भजन में मन नाय लागे। स्वांग देखबे रात को भागे। अरे स्वांग देखे रातिन में भागे। हरि भजन करने में मन ना लग रहा बाको। देखो बच्चे मालूम बच जाएगा चंदेरी चौराहे पे नचवे भाई आ रही हैं, सपना चौधरी आ रही है कि कोई और आ रही है, तो बढ़िया भाई कोट पैंट निकाल के पहन के जागो जो ब्याह में को स्वांग देख वे रात को भागे।
स्वागत किरा दिन में भागे सज गए थे सूरा स्वांग में तो डोल रहो है अपने कर मन को बंदे क्यों तू भूल गयो श्री हरि भैया तू हरि गुण गाय ले अपनो जीवन